शाहीन उस्मानी और आप देख रहे हैं एसबीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बीजेपी नगर सेवक दीपक पवार पे आरटीआई कार्यकर्ता संजीव मेनन ने अवैध निर्माण में लिप्त होने का आरोप लगाया है, तो वहीं दीपक पवार ने आरोपों को किया खंडन। प्रभाग क्रमांक 107 के बीजेपी नगर सेवक दीपक पवार पे आरटीआई कार्यकर्ता संजीव मेनन ने अवैध निर्माण में लिप्त होने का आरोप लगाया है। बेलापुर के शाहबाज गांव में स्थित मातोश्री बिल्डिंग और लक्ष्मी अपार्टमेंट दोनों को ही अवैध रूप से निर्माण किया गया है, जिसमें तकरीबन 40 फ्लैट है, ये खुलासा किया। साथ ही बिल्डिंग पे लगाया गया मोबाइल टावर भी अवैध है, ये बताया। इसके अलावा इन फ्लैट्स के पानी के बिलों में भी गड़बड़ी की बात कही। ये फ्लैट के बिजली के बिल दीपक पवार की पत्नी रेशमा दीपक पवार के नाम आता है, ये खुलासा भी किया। मैम देख, एक तो नगर से जो 2014 इलेक्शन में एक्चुअली उसने फॉर्म चाहिए था, क्योंकि बिल्डिंग से उसने बांधा हुआ है। मतलब 2011-12 में कंस्ट्रक्शन किया, में भी उसने मतलब इलेक्शन होने के पहले भी उसने एक रजिस्ट्रेशन करके एक फ्लैट हैंडओवर किया है। मैं तो पहले से था चीटिंग कर, तो वो चीटिंग कर करके यहाँ तक आया। अगर के सपोर्ट देता था तो 3 बिल्डिंग खाली बिल्डिंग बांधना ही बिल्डिंग बांध के, बट बिल्डिंग के साथ 40 लोग का विश्वासघात किया है। तो वहीं नगर सेवक दीपक पवार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन कर संजीव मेनन पर पलटवार किया। बताए गए फ्लैट से उनका कोई लेना देना नहीं, ये बात स्पष्ट की। साथ ही संजीव मेनन को खुली चुनौती दी कि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को साबित करें। सबसे पहली बात, मेरे नाम पे कोई टावर नहीं है। क्या जिसने भी उनको नोटिस दिया है उन्होंने फिर उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की इसके आगे भी, कि मेरे को 2012 में दिया, आज तो 2016 है, तब तक क्या सोए थे क्या वो? क्यों नहीं इंक्वायरी किया उसका? मेरे नाम पे कोई टावर नहीं है, ऐसा कोई भी नोटिस आएगा, बीच में भी पेपर में आया था, ये दीपक पवार का बिल्डिंग है, हाँ अनधिकृत है, कौन सा बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग है, ये सब झूठी कहानी है। मेरे नाम पे कोई टावर नहीं है, मैं आपको आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मेरे नाम पे कोई टावर नहीं है, ना कोई टावर का एग्रीमेंट है। नोटिस मेरे को ना 2012 में दिया, 2016 है, 4 साल से ये लोगों ने फिर वो टावर पे क्यों कोई कार्रवाई की नहीं? मेरे नाम पे तो क्यों आज तक उनको मेरे नाम का टावर मिला नहीं है? हाँ, और बोल रहे मेरे नाम पे 40 फ्लैट है। किधर है मेरे नाम पे 40 फ्लैट? ऐसा कोई कुछ भी उठ के बैठेगा, बोले पेपर भी मैंने पढ़ा उस दिन कि सिडको के प्लॉट पे दीपक पवार ने अतिक्रमण किया है, सिडको के प्लॉट पे अतिक्रमण किया है। तो कहाँ पे है सिडको प्लॉट पे अतिक्रमण? ये लोगों ने किया है, ये लोगों ने सिडको प्लॉट पे मंदिर बनाया है, वो अतिक्रमण है, उसको अतिक्रमण कहते हैं। मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी को अतिक्रमण नहीं कहेंगे। नगर सेवक दीपक पवार के लीगल एडवाइजर विजय घाटे ने आरटीआई के जरिए मालूमात हासिल करने के सही तरीके के बारे में बताया और साथ ही दीपक पवार पर लगाए गए अवैध निर्माण में लिप्त होने के इल्जाम को झूठा करार दिया। आरटीआई कार्यकर्ता का क्वालिफिकेशन क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने इस विषय के बारे में कितना अभ्यास किया है ये मुझे मालूम नहीं है। फिर भी जो न्यूज़पेपर के द्वारा मैं उन्होंने किए हुए आरोपों के बारे में पढ़ रहा हूँ, उसमें इतना मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये आरोप बिना अभ्यास के, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के किए गए आरोप है। एक जब बिल्डिंग खड़ी होती है ना कहीं भी, लीगल इलीगल पार्ट छोड़ दीजिए, तो उसके नीचे एक लैंड होती है, और लैंड का ओनरशिप किसके पास है उसका एक डॉक्यूमेंट है उनके पास। उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, वो किसने कंस्ट्रक्ट की उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट है उनके पास। प्रॉपर टैक्स उस बिल्डिंग पे जो आता है, वो प्रॉपर टैक्स का बिल किसके नाम पे है उसका एक डॉक्यूमेंट है उनके पास। एक एग्रीमेंट सेल किया हुआ विच वाज वे बैक इन 2014, वो क्यों सेल किया गया उसका अगर अंग्रेजी अनुवाद अगर चाहिए तो वो आरटीआई कार्यकर्ता पूछ ले। ये एक नेक्सस ऑपरेट हो रहा है नवी मुंबई में, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट किसी की इंफॉर्मेशन देते हैं, और आरटीआई में थोड़ा मुझे जो जानकारी है एज अ कॉमन सिटीजन और एक पार्टी के सर्वसामान्य कार्यकर्ता के रूप से काम करते वक्त मुझे जो जानकारी ये है, अगर कोई आदमी किसी की थर्ड पार्टी का आरटीआई के अंदर इंफॉर्मेशन मांगता है तो वो अधिकारी ने उस थर्ड पार्टी को नोटिस देनी चाहिए कि आपके बारे में आरटीआई आया है। तो कानून में मराठी में लिखा हुआ है लेखी किंवा मौखिक सूचना देना गरजेचं है। राइटिंग में कोई सूचना आई नहीं है दीपक पवार को, कुछ राइटिंग में हमने नहीं दिया हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन क्रिएट करके दी गई है कॉर्पोरेशन से। तो ये आरटीआई कार्यकर्ता और जो आरटीआई का रिप्लाई देने वाला अधिकारी, इनका नेक्सस की वजह से ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन मार्केट में रोटेट होकर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप के पीछे कौन है इसका अंदाजा हमको है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो एब्सोल्युटली गलत है। जो लोग हार जाते हैं ना, वो ऐसे लोगों को आगे करके आरोप लगाते रहते हैं ताकि सामने वाले को बदनाम करे। आज मैं इस आरटीआई कार्यकर्ता को चैलेंज कर रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट ओनरशिप के लेके आ जाए।
आरटीआई कार्यकर्ता संजीव मेनन और नगर सेवक दीपक पवार में से आखिर कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो जांच होने पे ही सामने आएगा। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ शाहिना उस्मानी, एसबीटीवी न्यूज। आप देख रहे थे एसबीटीवी न्यूज शाहिना उस्मानी के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपके आसपास घटित घटनाओं की जानकारी आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे दे सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन द्वारा भी जुड़े रह सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sbtvnews.in। आपसे फिर होगी मुलाकात, जब तक के लिए नमस्कार।